गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 51 विषय गणित कक्षा 10 हमारी तिथि 4 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वृत्त की वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड क्या होता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देखो, जो वृत्तखंड क्या होता है, सबसे पहले जो मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया था कि जो हमारा त्रिज्य खंड है, ठीक है, त्रिज्य खंड है, उसमें भी एक लघु होता है त्रिज्य खंड और एक दीर्घ त्रिज्य खंड होता है ना। जो लघु होता है, जो ये छोटे वाला, ये क्या है, लघु, और जो ये बाहर वाला, ये क्या है, दीर्घ। इसी तरह से वृत्तखंड में भी होता है। वृत्तखंड क्या होता है, जैसे ये आपका एक वृत्त है, इसमें अगर मैंने कोई जीवा बना दी, तो जो ये एरिया, जो ये क्या है आपकी, ये क्या है यहाँ पे आपकी सेगमेंट वृत्तखंड है, ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त की जीवा और उसकी चाप के बीच का घिरा हुआ क्षेत्रफल। जो ये चीज़ है, ये चीज़ क्या होगी, हमारी वृत्तखंड हो गई, ठीक है। ये क्या हो चीज़ होगी, जैसे ये वृत्त है, ये जीवा है, तो ये जो एरिया है, ये क्या हो गया, हमारा वृत्तखंड हो गया, ठीक है। इसके बीच का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। देखिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो मैंने आपको पिछली वो वर्कशीट में बताया था कि क्या होता है, θ/360 मल्टीप्लाई में πr², उसी को इस तरीके से लिखा हुआ है जोड़ के इसको, ठीक है। तो अगर हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी अलग तरीके से, देखो ध्यान से, क्या होगा, हाफ इंटू r² साइन थीटा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है अपने दिमाग में। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ r² साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद है उदाहरण, 3 उदाहरण आपके। तो पहला उदाहरण है कि यदि वृत्त में 4 सेंटीमीटर जीवा व 4 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्याओं से एक त्रिभुज AOB बना है तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है आपको, देखो यहाँ पे आपको उसने बोला है कि ये मान लीजिए आपकी जीवा, ठीक है, ये आपकी जो त्रिज्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये और ये चार, तीनों की तीनों किसके बराबर दिए हुए, 4 सेंटीमीटर के बराबर दिए हुए हैं। तो तीनों भुजाएं बराबर है त्रिभुज की। तो वो कैसा त्रिभुज है, वो एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो समबाहु त्रिभुज में जो कोण है वो क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये क्या होगा, AOB क्या होगा, 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, θ/360 πr² माइनस में हाफ r² साइन थीटा, जो ये आपका फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है क्या करने के लिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो देखो, इस फॉर्मूले में जो थीटा अभी हमने निकाला, 60 डिग्री एंगल जो होता है 60 डिग्री होता है, थीटा 22/7 होता है, और आर जो रेडियस है वो क्या है, हमारी 4 है, ठीक है। माइनस में हाफ r² जो रेडियस होगी, और साइन थीटा, थीटा में क्या हो जाएगा, साइन 60 क्या होता है, √3/2, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, 8π/3 - 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये पेज क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो बेटा ये फ़ोन की वो नहीं है, ये आपकी वर्कशीट पीछे से ही थोड़ा सा ब्लर आई है, अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है साफ। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्वालिटी कम है, क्वालिटी ज़्यादा है, फिर भी क्यों नहीं हो रहा। तो ये वर्कशीट में ही थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट है, तो इसको थोड़ा सा आपको हैंडल करना है। क्वेश्चंस क्लियर है तो आप खुद से भी तब तक ट्राई कर सकते हो, ओके। अब देखो उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में क्या है, सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 90 डिग्री कोण अंतरित करती है। निम्न के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला संगत लघु वृत्तखंड, दूसरा है संगत दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। यहाँ पे संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, ये आपको इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो, सबसे पहले जो आपका फॉर्मूला होता है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, πr² θ/360 में से हम क्या माइनस करते हैं, जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, हाफ r² साइन थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको थीटा क्या हो जाएगा आपका 3.14, r² जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा 10, और थीटा क्या है 90/60 माइनस में हाफ r² क्या है 10, और साइन थीटा क्या है 90 डिग्री। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 82.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद दीर्घ निकालना है आपको। दीर्घ में क्या होगा, जो यहाँ पर तो जो एंगल थीटा था ये पूरा 60 होता है, तो 360 में से ये वाला एंगल माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, सिर्फ एंगल बदलेगा, 360 माइनस थीटा, बाकी पूरा क्या होगा, सेम निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए, पाई क्या है आपका, पाई है 3.14, आर क्या है 10,
और यहाँ पे एंगल क्या है 270, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका उदाहरण 2। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 3 पे। उदाहरण नंबर 3 में आपको क्या करना है, आपको दो त्रिज्या दी हुई है, 5√2 त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा की लंबाई, ये लंबाई दी हुई है, इसकी दोनों त्रिज्या दी हुई है, ठीक है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्या करना है आपको, देखो जो समकोण आपका त्रिभुज है ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी है। ओ ए बी में अगर आप देखोगे तो ये क्या आपकी त्रिज्या और ये क्या है आपकी जीवा है, ठीक है। तो इसमें जो क्या लगेगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, एक जो कर्ण है, कर्ण किसके बराबर होता है, जो हमारी लंब है, और जो हमारा आधार है उसका जो वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, उसके बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पाइथागोरस के अनुसार ए ओ बी कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद है वृत्तखंड का क्षेत्र, त्रिज्याखंड का त्रिभुज का, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट भी है शायद, है ना, क्षेत्रफल, अच्छा वो क्षेत्रफल को ही शे से शो करा है, उसको शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया हुआ है, तो आप इसको समझ जाओगे। जो ये शे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है शे, ये क्या आपका क्षेत्रफल लिखा हुआ है, तो ये आधा अधूरा शॉर्टकट लिया हुआ है या बाई चांस मिस प्रिंट है, पता नहीं वो तो इसको आप अपनी वर्कशीट में ठीक कर सकते हो। वैसे तो आपको ये वर्कशीट में लिखना नहीं है, तो नॉर्मली बस आपको समझना ही है। तो देखो जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो कैसे निकलता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो जो त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ इंटू ओ ए और ओ बी, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखो सबसे पाइथागोरस थ्योरम में ये आपको ये देखना है एंगल 90 डिग्री है कि नहीं, 90 डिग्री है कि नहीं। तो 90 डिग्री पता करना कराने के लिए क्या किया, कर्ण का स्क्वायर की क्या 10 का स्क्वायर किसके बराबर किया 5√2, 5√2। तो इसको भी क्या आ गया 10 का स्क्वायर 100 होता है, और इधर भी क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब जो कोण है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, हमने 90 डिग्री को कोण रखा, और जो हमारी ये दो भुजाएं थी 5√2, 5√2, इनको हमने रख लिया। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया उदाहरण नंबर 3। अब चलते हैं आज के प्रश्न उत्तर पे। पहला है जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करती है, ठीक है। जो लंबाई है जीवा इसकी जो त्रिज्या उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ओ पे क्या है जो कोण है वो कितना है 45 डिग्री का, ठीक है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है 45 दिया हुआ है, पाई 22/7 है, और रेडियस क्या है 5 गुना में 5। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 9.821 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसे मैं जो कट करूँ जैसे जैसे मैं सेम कर रही हूँ, आपको ज़रूरी नहीं है आप अपनी तरफ से कुछ भी कट करोगे तो आंसर यही आएगा, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो उसके बाद है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तो अभी हमने क्या निकाला था, अभी हमने निकाला था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। निकालना क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले हमें ये दोनों निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका मैं निकाल चुकी त्रिखंड का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ कर आप देखोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। जो रेडियस आर है वो कितनी है 5 है, साइन थीटा जो कितना है, थीटा जो एंगल कोण है वो कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे 5 गुना में 5 क्या होता है 25/2, साइन 45 होता है 1/√2। अब नीचे बेटा √2 है, डिनोमिनेटर में रूट है, तो क्या होता है ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दो, मतलब 2 से गुना कर दो ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर नीचे दोनों में अगर हमने गुना किया है तो यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 25√2, और नीचे क्या हो जाएगा 2, ये हो गया, और 2 इससे बन गया 4, ठीक है। तो अब देखो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्या होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या अभी हमने निकाला था 9.821, है ना, ये निकाला था हमने। उसके बाद हमें क्या माइनस करना है, ये एरिया इसमें से माइनस करना है, त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा,
ये जो आंसर आएगा आपका ये हो जाएगा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 1। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। देखो प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 2 में 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा है, 60 डिग्री का आपको कोण दिया हुआ है, आंतरित करती है। तो संगत लघु खंड लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने। तो कैसे निकालोगे, देखो प्रश्न नंबर 2 पर सबसे पहले क्या करोगे आप, आपको ये डायग्राम बनाना है जो अभी इसमें ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम आप बनाओगे, ध्यान से देखो इसको। ये डायग्राम बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो पहली लाइन है मैंने लिखा है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इंग्लिश में लिखी है तो आप इसको नहीं लिखोगे, जरूरी नहीं है। तो आप सीधा यहाँ से शुरू करो। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल OAPB, ये जो पूरा जोड़ा है इसमें जो थीटा है वो कितना है, 60 डिग्री है, जो आपका, क्योंकि जो बराबर है सारी भुजाएं, ये समबाहु आपका त्रिभुज है, तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री बटे 360, पाई क्या है 3.14, जिसकी एक बिंदी कट जाती है नीचे, 100 रुपये आ जाते हैं। और जो रेडियस है आर है वो कितनी है, 15 गुना में 15। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 117 पॉइंट, क्या हो जाएगा यहाँ पे 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे तो बेटा अभी तक क्या निकाला है, अभी तक निकाला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला है। अब देखो अब हम क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कर निकाले के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो हाफ, यहाँ से क्या होगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। आर क्या है आपका जो रेड त्रिज्या है 15 आपको दी हुई है, और जो साइन थीटा है आपका साइन 60 वो कितना है √3/2। ठीक है, √3/2, तो 15 को 15 से करेंगे 225, और यहाँ पे जो √3 है 1.73 इसमें, उसके बाद यहाँ पे 2 और 2। ठीक है, तो 2 × 2 क्या हो गया 4 हो गया, और ऊपर आपका हो गया 389.25। ठीक है, तो यहाँ से जो आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे इसकी तरह 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया आपका, ये आपका प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में हमने क्या किया, यहाँ तक कर लिया। ठीक है, अब देखो अगर हमें निकालना है वृत्त लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो 117.75 में से 97.3125 अगर घटाया गया तो मिला कितना 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दूसरा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर आपको देखना है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है वो कितना, कैसे क्या आता है। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको अभी हमने यहाँ पे निकाला था, तो इनको माइनस करना है। πr² 3.14 मल्टीप्लाई 15 को माइनस कर देंगे 20.43 को, तो आपका आंसर हो जाएगा 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न 3 जो है, प्रश्न 3 में आपको बोला हुआ है कि जो सेमी चीजें वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है, त्रिज्याखंड और संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करना है आपको, ये हो गए आपके पहले प्रश्न 2। ठीक है, प्रश्न 2 होने के बाद हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 में क्या है आपको क्या दिया, प्रश्न नंबर 3 आपको क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको ये ड्रॉ करना है, ये सर्कल ड्रॉ करना है, सेंटर केंद्र बनाना है, रेडियस बनानी है, और ये आपको जीवा बनानी है। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ जो सेक्टर है तो ये आपको लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने हिंदी में लिखा हुआ है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है 360 × πr²। ठीक है, तो जो थीटा है वो क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। पाई क्या है 22/7, और जो रेडियस है वो क्या 21 गुना में 21। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 r² साइन थीटा। ये हमें पता ही है, आर क्या है आपकी 21 है रेडियस, साइन थीटा साइन क्या है 60 है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 190.73। ठीक है, ये आपको अपने तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो उसके बाद है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस में निभाने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये क्या था 231 था, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 190.73 आया था, तो ये हो गया एक दिन में 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो ये वर्कशीट में आपके 3 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।